महाराष्ट्र चुनावों को लेकर एक बार फिर से राजनीति जमकर हो रही है। विपक्ष के तमाम नेता अगुवाई कर रहे हैं उसकी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र चुनावों में धांधली हुई थी और चुनाव की पूरी प्रक्रिया के ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग पहले भी जवाब देता रहा है, लेकिन राहुल गांधी लगातार अपने आरोपों पर कायम है। अजय आलोक बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ में। अजय जी, राहुल गांधी तो लगातार यही कह रहे हैं कि महाराष्ट्र चुनावों में धांधली हुई है, वोटर जो है बहुत देर तक मतदान चलता रहा, उसके अलावा जो है वोटरों की संख्या बढ़ गई, तमाम तरह के आरोप हैं। देखिए, लगता है राहुल गांधी को पिछली रोटी खाने की आदत हो गई है। महाराष्ट्र चुनाव बीते हुए 8 महीने हो गए, आज तक चुनाव आयोग में इन्होंने रिटर्न एक भी कंप्लेन नहीं दिया। चुनाव आयोग ने पिछले 24 नवंबर को ही सारी चीज़ ब्लैक एंड वाइट में लिख के इनको दे दी। उसके बाद लगातार ये संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं, जिस पर चुनाव आयोग ने भी इनको कड़ा जवाब दिया है। लेकिन थेथर का पेड़ होता है, सुधरने का नाम नहीं लेता है। कितना भी डंडा मारिए उसको कोई असर नहीं होता है। वही हाल राहुल गांधी का हो गया है। अब चुनाव आयोग को देखना है, और ये इस तरह से बार बार संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल जो उठाना है, ये कहीं ना कहीं देश के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को कमज़ोर करने की एक साजिश है। मैं तो कहता हूँ कि चुनाव आयोग इसको बहुत गंभीरता से ले, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब कांग्रेस पार्टी नहीं रह गई है। ये गैंडी कांग्रेस हो गई है। गांधी कांग्रेस नहीं, गैंडी कांग्रेस। तो इस गैंडी कांग्रेस की मान्यता को भी खत्म करने पे विचार करना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी लगातार यही कह रहे हैं ना कि महाराष्ट्र चुनाव जब से हुए हैं उसी के जो कुछ दिनों बाद से उन्होंने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। लगातार वो जो आरोप हैं उनके नए तो नहीं है, वो लगातार वही दोहरा रहे हैं। भाई, आरोप आप सोशल मीडिया पे और टीवी के चैनलों पे नहीं लगाएंगे ना। आप एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं, चुनाव आयोग में ज्ञापन दीजिए। चुनाव आयोग आपकी बात नहीं सुनता, आप न्यायालय में ज्ञापन दीजिए। एक संवैधानिक तरीका होता है कि नहीं। लीडर ऑपोजिशन है, वो कलंक है लीडर ऑपोजिशन के नाम पे। इस देश की व्यवस्थाओं के हिसाब से नहीं चलना है, इस देश की व्यवस्थाओं पे सवाल उठा रहे हैं। इतनी दिक्कत है, मत लड़ो चुनाव, हट जाओ, इटली जाओ। लेकिन इस सबके बीच में राहुल गांधी अकेले नहीं है। तेजस्वी यादव ने भी समर्थन कर दिया है। उन्होंने पिछले बिहार चुनावों का जिक्र कर दिया है कि कई सीटों पर जहां पर बीजेपी का उम्मीदवार पीछे चल रहा था, वहां पर जो है मतगणना रुक जाती है, फिर देर रात में फिर शुरू हो जाती है। तो चुनाव आयोग के ऊपर तेजस्वी यादव ने भी तेजस्वी यादव को याद रखना चाहिए, TN सेशन को याद करना चाहिए, जरा लालू यादव जी के उस दौर को याद करना चाहिए जब बैलेट बॉक्स में से जिन निकलता था। वो जमाना चला गया। अरे यार, दम अपने में नहीं है और इल्ज़ाम व्यवस्थाओं पे लगाते हो। कमी अपने में है, फिर इल्ज़ाम दूसरों पे करते हो। तो तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, ये सब फ्रस्ट्रेटेड व्याकुल भारत हो चुके हैं। इनको पहले ही पता है अपने की असंभावी हार है बिहार में, क्योंकि एनडीए 225 सीट कम से कम 2025 225 का लक्ष्य लेके चल रही है, जो पूरा होगा। और अपनी अवश्यभावी हार को देखते हुए अभी से बहाना बनाना, पिछली रोटी खाना, ये सब की आदत लग चुकी है। और ये इसी तरह से व्याकुल विपक्ष रहेगा आने वाले एटलीस्ट 20-25 साल तक। लेकिन चुनाव आयोग की जिस तरह से निष्पक्षता के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, तो पूरी जो चुनावी प्रक्रिया को ही एक तरह से कटघरे में खड़ा कर दे रहा है। ये विपक्ष के बड़े नेता हैं। तो ऐसा है कि अगर बंदर कहेगा कि अंगूर खट्टे हैं तो आप मान लेंगे क्या? नहीं मानेंगे ना। तो उनके इल्ज़ाम लगाने से चुनाव आयोग की निष्पक्षता कम नहीं होती है। चुनाव आयोग को कैसे ये लोग ट्रीट करते थे, ये सब देख रहा है। वो जो दौर भी इस देश ने देखा है जब प्रधानमंत्री की कृपा पे थे चुनाव आयुक्त बन जाते थे, अब कोई पूछने वाला नहीं था। अब बाकायदा संसद से कानून पास होकर 3 सदस्यीय टीम चुनाव आयोग को चुनती है, चुनाव आयुक्तों को चुनती है। और पूरी एक प्रक्रिया है। इस सिस्टम में देश के कम से कम 10 से 20 लाख लोग इन्वॉल्व हैं। उनकी विश्वसनीयता पर आप सवाल उठा रहे हैं। आप ये समझ रहे कितना गंभीर मसला है। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग इसको बहुत गंभीरता से ले और विचार करे कि क्या ऐसी पार्टी, ऐसी गैंडी कांग्रेस को राजनीतिक दल के रूप में मान्यता होनी चाहिए। ये नोटिस बिल्कुल, जब उनको इस व्यवस्था में विश्वास ही नहीं है, इस व्यवस्था में वो लगातार चुनाव आयोग पे हमले कर रहे हैं, चुनाव की विश्वसनीयता कम कर रहे हैं। अगर कल को राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पे आक्षेप करने लगेंगे लगातार, तो क्या इस देश में एक सेक्शन है जो कांग्रेस को, गैंडी कांग्रेस को फॉलो करता है? तो वो सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाने लगेगा, तो इस देश में अराजकता की स्थिति आएगी ना। तो ऐसे व्यक्तियों को कंट्रोल में रखने की बहुत जरूरत है। साफ तौर पर राहुल गांधी जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, तो फिर राहुल गांधी के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए चुनाव आयोग को, और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि एक निष्पक्ष संस्था के ऊपर इस तरीके के आरोप लगाना, जबकि चुनाव आयोग लगातार ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई तथ्य हैं तो आप जानकारी दीजिए, अगर जो कोई संशय है तो उसको दूर कीजिए। लेकिन वो जो है राहुल गांधी या कांग्रेस के नेता कर नहीं रहे, जबकि सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव, क्योंकि उनको जो है पता है कि जनता उनके साथ में नहीं है। इस वजह से वो चुनावी प्रक्रिया के ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं, कहना है अजय आलोक का। सहयोगी कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ अंकित गुप्ता, ABP न्यूज़, दिल्ली।